नमस्कार दोस्तों। तो नेजल स्प्रेज यानी कि स्टेरॉयडल नेजल स्प्रेज आर डेंजरस फॉर योर चाइल्ड एंड दे आर टू एडिक्टिव। आपको भी क्या यही लगता है कि आपके बच्चे को जो भी नेजल स्प्रेज दिए जा रहे हैं, खास तौर से स्टेरॉयडल नेजल स्प्रेज, जैसे कि बच्चे को अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, एडिनॉइड्स है, एन नंबर ऑफ कारण है जिसकी वजह से पीडियाट्रिशियंस या ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नेज़ल स्टेरॉइड्स देते हैं। ओरल स्टेरॉइड्स नहीं, नेज़ल स्टेरॉइड स्प्रेस। और आपके दिमाग में भी ये डाउट है कि क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, ख़ास तौर से क्या इनका एडिक्शन है। और उसके लिए बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास वापस आते हैं और कहते हैं कि सर आप तो हमारे बच्चे को स्टेरॉइड दे रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या सही में ये इतने एडिक्टिव हैं, इस वीडियो में हम आज जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की नीड यानी किसी ड्रग की नीड, किसी ड्रग की डिपेंडेंसी और किसी ड्रग का एडिक्शन, इन तीन चीज़ों में क्या फ़र्क है। नीड यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी ड्रग, इस केस में जैसे कि नेज़ल स्टेरॉइड्स हैं, हम उसको दे क्यों रहे हैं। ख़ास तौर से ये दवाई तब प्रिस्क्राइब की जाती है जब हमको बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करना है और उसे किसी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। एलर्जी राइनाइटिस के केस में, अस्थमा के केस में यूजुअली वो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन उसको रह सकता है, या ओवरऑल जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इमीडिएटली इम्प्रूव या रिस्टोर करने के लिए इसकी नीड होती है। दूसरी चीज होती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि फिजिकल डिपेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल कि जो हम ये स्टेरॉइड्स स्प्रे देते हैं, बॉडी को उसकी नीड भी होती है और उसके लिए वो डिपेंडेंट हो जाता है यदि हम उसको लॉन्ग टर्म यूज़ में देते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी को उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है, टॉलरेट वो होने लगता है, जिसकी वजह से हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। वो एक नॉर्मल डोज पे काम नहीं करता, हायर डोज पे काम करता है। और एकदम से एब्रप्टली जब हम उसको बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो भी उसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, दोबारा से कंजेशन, एलर्जी, ये सब हो सकता है। लेकिन ये जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एडिक्शन है। इस केस में ना ही बच्चे को कोई क्रेविंग होती है और ना ही उसको कोई भी कंपल्सिव बिहेवियर की कोई प्रॉब्लम होती है। तो तीसरी चीज होती है एडिक्शन, जो डिपेंडेंसी से बिल्कुल अलग चीज होती है। इस केस में एडिक्शन तब होता है जब आपको नेगेटिव साइड इफेक्ट्स के बावजूद भी वो सब्सटेंस लेना होता है। फॉर इंस्टेंस यूजुअली वो चीज़ें जो आपके ब्रेन को इफेक्ट करती हैं, ब्रेन को इनफैक्ट स्टिमुलेट करती हैं, उन चीज़ों के एडिक्शन के चांसेस फिर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्टेरॉइड स्प्रे। स्टेरॉयडल स्प्रेस का किसी भी तरीके से कोई भी एडिक्शन ना ही रिपोर्टेड है और ना ही होता है। इसलिए जो माँ बाप को, जिन लोगों को स्टेरॉइड नाम सुन के खौफ या टेंशन हो जाती है कि ये क्या दे दिया, उनके लिए ये खास तौर से वीडियो है कि आप अच्छे से समझ लीजिए कि यस, स्टेरॉयडल स्प्रेज के लिमिटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हर किसी ड्रग के होते हैं, लेकिन स्टेरॉयडल स्प्रेज आर एक्सट्रीमली नॉन एडिक्टिव। इसका कोई भी एडिक्शन नहीं होता है। बेफिक्र आप इन स्प्रेज को एज पर द नीड ले सकते हैं। अब दूसरी चीज जो मैंने बात की थी कि डिपेंडेंसी, बिल्कुल इस चीज़ की डिपेंडेंसी होती है और उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। कैटेगरी 1 में ये है कि आपको जो डॉक्टर ने बताया है, जितनी डोजेस में बताया है उतनी ही डोजेस में लें। अगर आप लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकदम से बंद ना करें बिना अपने डॉक्टर को बताए। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही बच्चे को आराम मिल जाता है वो तुरंत उसको बंद कर देते हैं, तुरंत उसको स्टॉप कर देते हैं और फिर उसके सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है, अगर हम उसको एलर्जी के पर्पस के लिए दे रहे हैं तो बड़े एन नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं जिसे करा के हम ये मालूम कर सकते हैं कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है, और टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी उस एलर्जेंस के लिए दे सकते हैं। या फिर जब सिम्टम्स कम हो चुके हैं या सिम्टम्स कंट्रोल हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशन को रोक लिया है, तो उस दौरान हम नॉन स्टेरॉयडल मेजर्स यानी कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेरॉइड सुनते ही आप लोग डर जाएं और उसको एडिक्शन से जोड़ के उस ड्रग को बंद कर दें, क्योंकि हमको ये तीनों चीज़ें देखनी है कि हमने उसकी शुरुआत क्यों की थी,
क्यों वो ड्रग दी गई है। ये ओवर द काउंटर लेने वाली थेरेपी नहीं है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, और ना ही मैं किसी स्टेरॉयडल स्प्रे को प्रमोट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग कि क्योंकि इसकी नीड है तभी हम लोग इसको लिखते हैं। इसमें कभी भी कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। हाँ, स्टेरॉयडल स्प्रेस के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो और नोज ड्रॉप्स के भी हो सकते हैं। ये नाक में इरिटेशन कर सकते हैं, ड्राइनेस कर सकते हैं, कभी कभार ब्लीडिंग एपिसोड्स भी हो सकते हैं। पर अधिकतर ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि आपको प्रॉपर वे ऑफ यूज़ नहीं पता है। तो किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, मैं सब डॉक्टर्स को भी ये ओपिनियन दूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा। हम लोग भी यही करते हैं कि कोई भी पेशेंट जिसको मैं स्टेरॉयडल स्प्रेज एडवाइस करता हूं, उसको मैं 5 मिनट ये भी एक्सप्लेन करता हूं कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि इसका रॉन्ग वे टू यूज़ भी एक साइड इफ़ेक्ट का कारण बनता है। तो आई होप कि आपको ये डाउट, जो बहुत बहुत कॉमन डाउट है कि स्टेरॉयडल स्प्रेज जो हैं वो एडिक्शन है, स्टेरॉयड वर्ड सुनते ही माँ बाप पैनिक कर जाते हैं, बच्चा पैनिक कर जाता है, और जो बीमारियां हैं, जो खास तौर से अस्थमा है, एलर्जी है, जो बहुत हद तक इन दवाइयों से मैनेजेबल हैं, ट्रीटेबल हैं, कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए, बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको इम्प्रूव करती है, वो सिर्फ एक शब्द स्टेरॉयड सुन के वो पैनिक कर जाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पैनिक की कोई बात नहीं है। जैसे डोज बताई है, यदि आप उसको वैसे ही लेते हो, ढंग से टेपर करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन यूजिंग इन अ लॉन्ग टर्म। बट ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप कल से खुद जाके इस ड्रग को अपने आप लेने लगें, लेकिन अगर आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने ये लिखा है तो प्लीज़ डोंट यूज योर ब्रेन अननेसेसरी एंड ट्राई टू यूज इट। थैंक यू।